नमस्कार। मैं जिया पटेल कक्षा 5वीं A की छात्रा आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुलाब का घमंड। एक बहुत सुंदर बगीचे में बहुत सारे फूल थे, जिनमें से एक फूल था गुलाब और सभी फूल उसकी बहुत तारीफ करते थे। तभी उनमें से एक फूल बोला, यह गुलाब का फूल कितना ज़्यादा सुंदर है, काश हम भी इसके जितने ही सुंदर होते। इसी बात का गुलाब को घमंड आया और गुलाब बोलता है, इस पूरे जहान में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर फूल कोई नहीं। तभी उन सभी में से एक जासुन का फूल बोलता है कि नहीं गुलाब, ऐसा कुछ नहीं है, इस जहान में बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं और तुम उनमें से एक हो। और तभी वो जो गुलाब था वो बोलता है, तुम्हें क्या पता, इस सारे जहान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। और फिर वो जासुन का फूल था, वो जो गुलाब का फूल था वो बोलता है, मतलब कैक्टस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, देखो इस कैक्टस को, इसके तो पूरे शरीर में कांटे ही कांटे हैं। तब भी वो जासुन का फूल बोलता है, नहीं, तुम्हारे शरीर में भी तो इतने कांटे हैं। फिर वो गुलाब बोलता है, आग बबूला होते हुए वो गुलाब बोलता है कि तुम मेरी तुलना इस कैक्टस से कर रहे हो जिसके पूरे शरीर में कांटे ही कांटे हैं। और फिर ऐसे ही कुछ फिर उस जासुन और उस गुलाब की बातों को सुनते हुए बगीचे के सारे फूल उस गुलाब से बहुत नफरत करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और वो गुलाब का फूल उस कैक्टस का हमेशा मजाक उड़ाता रहा, पर उस कैक्टस को किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। एक दिन बसंत ऋतु जो थी ना, जो चल रही थी, वो ना ख़त्म होने के दिन आ गए थे, ठीक है, और बहुत गर्मी पड़ने लगी थी, बारिश भी नहीं हो रही। इसी वजह से कुछ फूल मुरझा गए। और फिर एक दिन चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे आसमान में। तो फिर उनको बहुत प्यास लगी और वो आए, कैक्टस में अपनी चोंच लगाई और पानी पीकर उड़ गए। और क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, वर्षा भी नहीं हो रही थी, तो वो जो गुलाब था ना, उसकी पंखुड़ियाँ झड़ने लगीं। फिर उसने कैक्टस से बोला, कैक्टस, ये चिड़िया तुम में चोंच मारकर अपना पानी पीती हैं, चोंच लगाकर तुम्हें दर्द नहीं होता? फिर तभी वो कैक्टस बोलता है, नहीं गुलाब, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दर्द तो होता है, पर जब वो मेरे अंदर अपनी चोंच लगाकर पानी पी लेती हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तभी उस गुलाब ने कैक्टस से बोला कि तुम कुछ पानी मुझे भी दोगे? और फिर उन चिड़ियों के माध्यम से उस कैक्टस ने उस गुलाब के फूल को पानी दिया, जिससे कि वो खिल गया दोबारा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी खूबसूरत हों, चाहे हम कितने भी सुंदर हों, हमें कभी भी घमंड, अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हम दूसरों को भी दुख पहुंचा सकते हैं और हमें भी दुख होता है। इसीलिए कभी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।